कई भारतीय घरों में यह मान्यता है कि दिवाली की रात के भोजन में जिमीकंद खाने से घर में धन संपदा और सुख समृद्धि बढ़ती ही जाती है और यह कभी खत्म ही नहीं होती है। और जिमीकंद में कई सारे पोषक तत्व तो होते ही हैं, इसलिए नॉर्मली भी इसे खाना बहुत अच्छा है। नूतन दत्त का स्नेह भरा नमस्कार। जिमीकंद काटते समय हाथों में और नाइफ में अच्छे से सरसों तेल लगा लेना है ताकि काटते समय हाथों में जलन ना हो। इसे काटने के लिए हम इसे स्लाइस करके इसका आउटर छिलका निकाल लेंगे। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सारे जिमीकंद हमने छील लिए हैं और अब इसे अच्छे से धोकर इसे क्यूब्स में काट लेंगे। जिमीकंद की देसी वैरायटी खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, पर इसे खाने से गले में जलन की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। और दूसरी वैरायटी जो है यह है हाइब्रिड वैरायटी, इसके खाने से जलन की संभावना बहुत कम रहती है। जिमीकंद गले में जलन या खराश ना करे, इसके लिए इसे किसी खट्टी चीज़ के साथ ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। हमने थोड़ी सी इमली ली है, आधे नींबू से भी छोटा टुकड़ा लेना है। इसे हम थोड़ा पानी में भिगो देते हैं और एक कढ़ाई में 2-3 गिलास पानी डाल देते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक और इमली जो हमने भिगो कर रखा था उसे डाल देते हैं। थोड़ी सी हम डालते हैं हल्दी और पानी में जैसे ही हल्का सा उबाल आना शुरू हो तो हम इसमें जिमीकंद को भी डाल देते हैं और इसके बाद इसे हम ढक देते हैं और 3 से 4 मिनट तक इसे हम उबलने देंगे। इसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे 5 से 6 मिनट तक और इस गर्म पानी में रहने देंगे। एक्चुअली जो भी सब्जियां खाने से हमें गले में खराश लगती है उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट होता है और इसे जब हम किसी खट्टी चीज़ के साथ ट्रीट कर देते हैं तो इसके क्रिस्टल्स डिज़ोल्व हो जाते हैं और उसके बाद इसे खाने से गले में खराश नहीं होती है। तो अब चलिए एक बार जिमीकंद को देख लेते हैं। तो ये करीब 50-60% तक कुक हो चुका है। इसे अब हम छान कर निकाल लेते हैं और इससे इमली के पीसेस को हम फेंक देंगे। अगर आपके पास इमली ना हो तो इमली की जगह आप 1 नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं। अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए एक बड़ी कढ़ाई में मैंने 4 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला है। तेल जब अच्छा गर्म हो जाए तब इसमें हम जिमीकंद के टुकड़े को डालेंगे और इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। जिमीकंद को इस तरीके से फ्राई करने से सबसे पहला तो ये होता है कि इसका टेक्सचर जो है ना ये फर्म हो जाता है, ये टूटता नहीं है। और दूसरा, कोई भी चीज़ आप जब फ्राई करके बनाएंगे तो इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाएगा। तो दोनों ही एडवांटेज है। तो ये सारे जिमीकंद हमने फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। मैं आज ग्रेवी प्याज वाली बना रही हूँ, लेकिन अगर आप प्याज लहसुन ना खाते हो तो प्याज और लहसुन को छोड़ के बाकी यही प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं। कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून तेल और डालते हैं और इसमें हम डाल रहे हैं तेज पत्ता, दालचीनी, 2 बड़ा इलायची, छोटी इलायची, लौंग और थोड़ा सा जीरा। थोड़ी सी हींग भी डालेंगे। और जब ये सारी चीज़ें कड़क जाए तो यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर ऐड कर रही हूँ। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे ब्राउन होते तक भूनेंगे। हरी मिर्ची भी डालनी थी, मैं भूल गई, कोई बात नहीं। प्याज को थोड़ा हटाकर हम हरी मिर्च को डाल देते हैं और प्याज को भूनते हैं। और प्याज अब काफ़ी अच्छे लाइट ब्राउन कलर के हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम 1.5 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर आप लहसुन ना खाते हो तो सिर्फ अदरक का पेस्ट डालिए और इसे भी हम करीब 1-1.5 मिनट तक प्याज के साथ भूनेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च बहुत अच्छा कलर देती है, तो हम काश्मीरी लाल मिर्च को यहीं पे तेल में डाल देते हैं। हल्का सा हम 30-40 सेकंड तक भूनते हैं और उसके बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और इसे हम थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि मसाले सारे अच्छे से कुक हो जाएं। करीब 5 से 6 मिनट में आप देखेंगे कि टमाटर काफ़ी अच्छे से भून चुके हैं। तो हम यहाँ ऐड कर रहे हैं धनिया पाउडर। अब ये सारे मसाले ना काफ़ी अच्छे से भून चुके हैं। हमें अब यहाँ ऐड करना है 4 टेबलस्पून ताज़ी गाढ़ी दही। दही डालने के पहले हम गैस का फ्लेम या तो एकदम बंद कर देंगे या एकदम लो कर देंगे। तुरंत ही इसे हमें अच्छे से चलाना है। दही को इन मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। ढक कर 2-3 मिनट इन मसालों को हम और कुक कर लेंगे और उसके बाद तेल अलग होने तक हम इन मसालों को भूनेंगे। जब ये मसाले पूरी तरह से भुन जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे फ्राई किए हुए जिमीकंद के पीसेस को और उसे भी मसालों के साथ हम 1-2 मिनट तक भूनेंगे। और फिर इसमें हम 1 कप करीब पानी डाल रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। वैसे गाढ़ी ग्रेवी में जिमीकंद की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और जिमीकंद पूरी तरह से गल जाए तब तक इसे हम कुक करेंगे। हमने इसमें खट्टा काफ़ी यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो बैलेंस करने के लिए थोड़ा आधा चम्मच शक्कर भी डाल सकते हैं। और लास्ट में हम रेसिपी को फिनिश करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला डालकर और गार्निश करेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती और हरी मिर्च डालकर।